दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रोटेस्ट आज पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंच गया। पार्लियामेंट के परिसर में अफरा तफरी मची, टीयर गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ। पार्लियामेंट परिसर के गेट्स पर ताला लगाना पड़ा। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स पार्लियामेंट के करीब पहुंच गए। पुलिस पर पत्थर चले, 10 अफसरों समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भी लाठियां बरसाई, कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं। 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया। इस पर सियासत भी हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की भीम आर्मी ने छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जंतर मंतर पर पहुंचे। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की पहल भी की। सीजेपी के 2 प्रतिनिधि जेपी नड्डा से 2 बार मिले। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी सीजेपी को कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। लेकिन इसी दौरान आज धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह से एक लंबी मुलाकात हुई। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला है, इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अब विरोधी दल इस मामले को हवा देने में लगे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या विरोधी दल छात्रों के आंदोलन को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बनाएंगे? क्या सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स अपने आंदोलन का राजनीतिकरण होने देंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ सकता है? इस वक्त जंतर मंतर पर कैसे हालात हैं? जो प्रदर्शनकारी आए थे वो वापस लौट गए या धरना जारी है? प्रोटेस्टर्स की अग्रिम रणनीति क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और उसके आसपास प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ। ये तस्वीरें आज शाम करीब 5 बजे की हैं, जब पुलिस ने संसद भवन तक मार्च कर रहे प्रोटेस्टर्स को वापस खदेड़ दिया और जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स का मंच भी हटा दिया। तो आज संसद मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे हजारों प्रोटेस्टर्स ने कनॉट प्लेस और उसके आसपास की सड़कों पर डेरा डाल दिया। जब पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। संसद मार्ग से लौटते हुए प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस जाने वाले तमाम रास्तों पर कब्जा कर लिया था। मंडी हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ जैसी तमाम रोड्स जाम हो गई। इसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, रास्ता रोकने वालों को खदेड़ा ताकि ट्रैफिक मूव हो सके। प्रोटेस्टर्स ने कनॉट प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग और मंदिर मार्ग जैसे अहम सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों को टारगेट किया। पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। सड़क के किनारे रखे गए गमलों से पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, जिससे कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया है। दरअसल आप देखें कि ये दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है जिसको टारगेट किया गया है और अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा गमला जो है वो भी पड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। दरअसल बड़े बड़े गमले छोटे छोटे गमलों से टारगेट किया गया, पत्थरों से टारगेट किया गया। ये देखें यहाँ पर अभी भी जो है पत्थर पड़े हुए हैं, पूरे सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं। और ये दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जो पीसीआर वैन होती है वो है। इसके साथ साथ आपको एक और गाड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, ये दरअसल जम्मू कश्मीर नंबर का रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है और अभी यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट की टीम है यहाँ मौजूद। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम है, मोबाइल क्राइम टीम, वो है। इस गाड़ी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर फ्रंट शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था। तीसरी गाड़ी जो है वो ये है जिसको
यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े समर्थकों ने टारगेट किया। इस गाड़ी पर भी जो है दरअसल ये देखें आप, यहाँ पर लाइट लगी हुई थी जिसकी वजह से पूरा टारगेट किया गया। आप देखें ये कनॉट प्लेस थाने के SHO हैं सुखबीर मलिक, इनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। पूरे देखें आप इनकी यूनिफॉर्म और इनको चोटें जो हैं वो काफ़ी सारी आई हैं। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहाँ पर आप देखें पत्थर ही पत्थर आपको जो है दिखाई देंगे। ये गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं। दरअसल इन्हीं गमलों और इन्हीं पत्थरों के जरिए जो है पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया। पिछले 3 हफ्तों से सरकार विरोधी इस प्रोटेस्ट का केंद्र बने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त शांति है। यहां इस वक्त पुलिस का बंदोबस्त ज्यादा दिख रहा है। इससे पहले आज दोपहर में दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से जंतर मंतर को खाली करा लिया था। जंतर मंतर पर धरना देने के लिए लगाए गए मंच को, बारिश से बचने के लिए किए गए इंतजामों को पुलिस ने हटा दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नहीं हटाया गया है। पुलिस ने सिर्फ उन लोगों को डिटेन किया है जिन लोगों ने आज गड़बड़ी की, पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हालात हैं, आपको बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी कुमार सोनू। कुमार, ये बताएं इस वक्त जंतर मंतर कैसा दिखाई दे रहा है? आज दिन भर जो कुछ हुआ उसके बाद क्या अगले दिन के लिए भी कोई बातें वहां की जा रही हैं? लोग हैं, भीड़ है, या लोग वापस लौट गए? देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है तकरीबन 400 से 500 के करीब लोग जो हैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जनपद का मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 2, और यहाँ से जो पुलिस के बैरिकेड लगे हैं, यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो जो हैं सिर्फ जंतर मंतर की तरफ उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जो गए थे वो ही हैं जो वापस आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और जनपद की जो मार्केट है आमतौर पर इस समय जो खुली होती थी वो मार्केट पूरी तरह से बंद है। आप देखेंगे जनपद मेट्रो स्टेशन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जो है ये मार्केट बंद है। दरअसल आमतौर पर यहाँ पर अच्छी खासी चहल पहल होती थी आम दिनों में, यानी आम दिनों में क्या इस वक्त भी जो है, अगर कल की बात करें, बीते कल की, तो भी चहल पहल थी। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे भीड़ तितर बितर करने लगी पुलिस, और धीरे धीरे वो भीड़ जो है उग्र हुई और उसमें से कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, चाहे वो कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल की तस्वीरें हों या फिर जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर PCR को उल्टा कर दिया गया हो, पलट दिया गया हो। तकरीबन 70 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनमें दिल्ली पुलिस के भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के भी हैं जो कि घायल हुए हैं, कुछ को फ्रैक्चर हुआ है, कुछ IPS अधिकारी, कुछ दानिश अधिकारी जो हैं इस पूरे हिंसक घटना में जो है घायल हुए हैं। इसके अलावा जो 50 के करीब जो अभी लोग हैं उनको 50 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब इस मामले में FIR दर्ज कर आगे इसमें जांच करेगी। आपको बता दें कि तकरीबन 200 से ज्यादा मोबाइल वीडियो जो है अब तक दिल्ली पुलिस के पास आ चुके हैं। बहुत सारे CCTV हैं जो दिल्ली पुलिस रिकवर कर लेगी, क्योंकि जो तमाम DVR का कंट्रोल है लुटियन दिल्ली में वो दिल्ली पुलिस के पास ही है, जिसमें कनॉट प्लेस थाना, बाराखंबा रोड थाना, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना, इनमें ही जो है पूरा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है और वो DVR के जरिए जो है एक एक उपद्रवी की जो का चेहरा जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, जिसके बाद जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी। रही बात जंतर मंतर की, अगर बात करें तो जंतर मंतर पर अभी तकरीबन 400 से 500 लोग मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अपनी मांगों को लेकर। जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा गया तस्वीर, और आज ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि ये जो संसद मार्च होगा, संसद की तरफ जो है कूच करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर, वो इस तरीके से जो है उपद्रवी हो सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जनपद पर जो मेट्रो स्टेशन है, मेरे दाईं तरफ जो मेट्रो स्टेशन का गेट है, वहां पर दिल्ली पुलिस की एक पुलिस कंट्रोल रूम की वैन को जो है पलट दिया गया, बिल्कुल नई गाड़ी थी। इसके साथ साथ मेरे बाईं तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पे आउटर सर्कल है, CP है, CP के आउटर सर्कल पे 3 गाड़ियों को टारगेट किया गया, जिसमें 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस की। सिर्फ उन गाड़ियों का कसूर इतना था, या तो उन गाड़ियों के ऊपर लाइट लगी हुई थी, रेड लाइट जो आमतौर पर लगी होती है पुलिस की गाड़ियों पर, या फिर उन गाड़ियों पर वो हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, आपकी रिपोर्ट भी सुनो हमने दिखाई अभी व्यूअर्स को। ये बताइए कि जो लोग अभी वहां बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, जमीन पर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं ठीक पहचान रहा हूं तो अभिजीत दीपके ही बैठे हुए हैं बीच में इनके, तो इन लोगों का प्लान क्या है आगे का, ये कुछ पता चला? ये रात भर बैठेंगे यहां पर और कल क्या करेंगे?
देखिए अभी तक तो जो है इनका उठने का यहां से प्लान नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ये कोशिश थी कि जंतर मंतर पर जहां पर ये लगातार पिछले कई दिनों से बैठे हुए थे तो वहां से जो है इनको हटा दिया जाए, लेकिन वहां से जो है कुछ हिस्से को हटाया गया, जो मंच के पास कुछ टेंट वगैरह लगा था उसको हटाया गया, लेकिन अभी जो है अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनके समर्थक भी उनके साथ बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तमाम जगह पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती पूरी लुटियन दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, जंतर मंतर के आसपास, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर, जनपथ पर, इन तमाम जगहों पर की गई है। जैसा मैंने बताया कि जनपथ पर ही मेरी मौजूदगी है और जनपथ पर भी आप देखेंगे तो ये पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, जिसमें पुलिस की वैन आपको दिखाई देगी, पैरामिलिट्री फोर्स जवान दिखाई देंगे। मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं उनके शटर जो है वो आधे डाउन किए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरीके से उपद्रवियों का जो क्राउड है वो अगर स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन गेट को बंद कर दे ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना खराब हो। दरअसल पुलिस की प्राथमिकता पहली ये है कि किसी भी तरीके से नई दिल्ली इलाके में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन रहे। हालांकि लगातार जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार एक एक पल की रिपोर्ट वो ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव हों, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं अनुराग कुमार जिन्होंने अभी चार्ज लिया, वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त पर हैं। आज के बाद सोनू पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क होगी। आज जो कुछ हुआ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये तो पहली प्राथमिकता होगी पुलिस की, दिल्ली और सरकार की भी। शुक्रिया आपका।